सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, कर वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे। राजा जनक और दशरथ जी बड़ी प्रीति से वैदिक, लौकिक और सब रीति करके मिले। मिलते समय दोनों महाराजाओं की शोभा हुई, उसकी उपमा खोजकर कवि लज्जित हो गए। लही न कतहु हारिहि मानी, इन सम ए उपमा उर आनी। सामध देखि देव अनुरागे, सुमन बरस जस गावन लागे। जब कहीं उपमा नहीं हो पाई, तब मन में हार मान ली और मन में यह मान लिया कि इनके समान ये ही हैं। दोनों समधियों को देखकर देवता लोग प्रसन्न हुए और पुष्प वर्षा कर यश गाने लगे। जग बिरंच उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। ब्रह्मा जी ने जब से जगत को उत्पन्न किया है, तब से बहुत से ब्याह देखे सुने, परंतु सब भांति से समान साज समाज के और बराबर समधि आज ही देखे। देव गिरा सुनि सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दुह दिसि माची। देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर और सच्ची वाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए राजा जनक आदर सहित महाराज दशरथ जी को मंडप में ले आए। मंडप बिलोक विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानि जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय कर आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति, तो न परै कही। मंडप की अनोखी रचना और सुंदरता देखकर मुनियों के मन हार गए। सुजान जानकी जनक जी ने सबके लिए सिंहासन लाकर रखे। फिर कुल गुरु और इष्ट देव के समान वशिष्ठ मुनि का पूजन किया, विनती करके आशीर्वाद पाया। विश्वामित्र की पूजा करते समय परम प्रीति कही नहीं जाती। वामदेव आदिक ऋषि पूजे, मुदित महीश। दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही असीस। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। वामदेव आदिक ऋषियों का पूजन राजा ने बड़ी प्रसन्नता से किया और सबको दिव्य आसन देकर सबसे आशीर्वाद पाया। बहुरी कीन्ही कौशलपति पूजा, जान ईस सम भाव न दूजा। कीन्ही जोरी कर विनय बढ़ाई, कहे निज भाग्य विभव बहुताई। फिर राजा ने दशरथ जी की ईश्वर भाव से पूजा की, दूसरा भाव नहीं था। अपने भाग्य के वैभव की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहों काह मुख एक उछाहू। फिर राजा ने सब बरातियों का समधि के समान आदर कर पूजन किया, सबको उचित आसन दिए
उस उत्साह को मैं एक मुख से क्या कहूँ। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहरुद सिपति दिन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक जी ने दान, मान, विनती और मधुर वाणी से सब बरातियों का सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लोकपाल और सूर्य देवता जो रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते हैं, कपट विप्र बर बेश बनाए। कौतुक देखहि अति सच पाए। पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुआसन बिन पहचाने। वे बनावटी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ वेश बनाए हुए बहुत सुख पाते हुए तमाशा देख रहे थे। जनक जी ने देवताओं के समान जानकर उनका भी पूजन किया और बिना पहचाने ही उत्तम आसन दिए। पहचान को कही जान सब ही अपान, सुधि भोरी भई आनंद कंद बिलोकि दूलहु उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये। अवलोकिशील सुभाव प्रभु को बिबित मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुधि भूल गई। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंद छा गया। चतुर रामचंद्र जी ने देवताओं को देखकर मानसिक पूजन करके मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवता मन में बहुत प्रसन्न हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचंद्र जी के मुख की शोभा को नेत्र रूपी चकोर आदर सहित पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद थोड़ा नहीं है। समौ बिलोकि वसिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेग कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय जानकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को बुलाया। वे सुनकर आदर सहित आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर जल्दी राजकुमारी को ले आइए। यह आज्ञा पाकर वे प्रसन्न मन से चले। रानी सुन उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधू कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीति सुमंगल गाई। पुरोहित की बात सुनकर सखियों सहित चतुर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणियों व कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर कुल की रीति करके सुंदर मंगल गीत गाने लगीं। नारी बेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाएं सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखि सुख पावहि नारी, बिनु पहचान प्राणहु ते प्यारी। जो श्रेष्ठ देवांगनाएं स्त्री वेश में वहाँ थीं, वे सब स्वभाव से ही सुंदर और षोडशी थीं। उनको देख स्त्रियां सुख पाती थीं। वे बिना पहचाने ही सबको प्राणों से अधिक प्यारी लगती थी। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद सम जानी। सीय संवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। रानी उनको पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर
बारंबार उनका सम्मान करती थीं। वे सब जानकी जी का भली भांति श्रृंगार कर प्रसन्नतापूर्वक मंडप में लिवा ले चलीं। चली ल्याई सीतहि सखी सादर सज सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजें सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। सब सुंदरी सखियां और स्त्रियां 16 श्रृंगार किए मतवाले हाथी की चाल वाली सुंदर मंगल साज सजाकर आदर के साथ सीता जी को लिवा ले चलीं। उनका मनोहर गान सुनकर मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। कामदेव की कोयल लज्जित हो जाती है। मंजीरा, नूपुर और सुंदर कंकण ताल और गति के अनुसार बजने लगे। सोहति बनिता बृंद महु सहज सुहावन सीय, छवि ललनागन मध्य जन सुषमातीय कमनीय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्त्री समुदाय में सहज सुंदरी सीता जी ऐसी शोभा पा रही हैं मानो कांति रूपी स्त्रियों के झुंड के बीच सुंदर शोभा स्त्री रूप धारण किए सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देखि बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता वर्णन नहीं की जा सकती, क्योंकि मेरी बुद्धि छोटी है और सुंदरता अधिक है। रूप की राशि और सब भांति से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते हुए देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखि राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कह न जाय उर आनंद जेता। सब ने मन ही मन प्रणाम किया। रामचंद्र जी को देख सब मनोरथ सफल हो गए। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित प्रसन्न हुए। उनके हृदय में जितना आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम कर बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसाने लगे। मंगल के फूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि गूंज उठी। गानों और बाजों का कोलाहल हो रहा है। नर नारी सब प्रेम और आनंद में मग्न हैं। एहि विधि सीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू, दोह कुल गुर सब कीन्ह अचारू। इस प्रकार जानकी जी मंडप में आई। मुनीश्वर प्रसन्नतापूर्वक स्वस्ति वाचन करने लगे। उस समय दोनों कुल गुरुओं ने वेद की विधि और कुल के व्यवहार के अनुसार सब रीति की। आचारु करि गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि असीस अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि समय मुनि मन महु चहें। भरे कनक को पर कलश सो तब लियहि परिचारक रहें। प्रसन्नतापूर्वक सब रीति करके गुरु गौरी, गणेश और ब्राह्मणों का पूजन कराने लगे। देवता प्रकट होकर पूजा लेने, आशीर्वाद देने तथा सुख पाने लगे। मधु, पर्क और मंगल की वस्तु जो जिस समय मुनि मन में इच्छा करते हैं वह सब सोने के कटोरों और कलशों में भरकर सेवक लोग खड़े रहते हैं।
कुल रीति प्रीति समेत रवि कह देत सब सादर कियो। एहि भांति देव पुजाय सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहू न लखि परै। मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव ने कुल रीति सप्रेम कही, वे सब उसे आदर सहित करने लगे। इस प्रकार देव पूजन कराकर सीता जी को मुनियों ने सिंहासन दिया। सीता जी और रामचंद्र जी का परस्पर देखना और प्रेम किसी को समझ नहीं पड़ा। जो मन, बुद्धि और वाणी से परे है, कवि उसे कैसे प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धर वेद सब कह विवाह विधि देहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। होम के समय शरीर धारण कर अग्निदेव अत्यंत स्नेह से आहुति लेने लगे और ब्राह्मण का रूप धर सब वेद विवाह की विधि बतलाने लगे। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाय बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत प्रसिद्ध पटरानी जो सीता जी की माता हैं, उनका वर्णन कैसे किया जाए। ब्रह्मा जी ने सुंदर कीर्ति, सत्कर्म, सुख, सुंदरता, इन सब को इकट्ठा कर संभाल के उनकी रचना की है। समऊ जानि मुनि बरन बुलाई, सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। समय जानकर मुनियों ने उनको बुलाया। सुनते ही सुहागिन स्त्रियां आदर सहित उन्हें ले आईं। जनक जी की बाईं ओर रानी सुनैना ऐसी शोभित हुई मानो हिमाचल के साथ मैना शोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र, सुगंधित और मांगलिक जल से भरे हुए सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने हाथों से रामचंद्र जी के आगे रखीं। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमर झरि अवसर जानी। बरु बिलोकि दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ने लगे। अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम में मग्न हो गए और पवित्र चरण प्रक्षालन करने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहि। जे सकृत सुमिरत बिमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वे चरण कमल प्रक्षालन करने लगे। प्रेम से दोनों के शरीर में रोमांच हो आया। आकाश और नगर में गानों और बाजों की जय जयकार की ध्वनि चारों ओर फैल गई। जो चरण कमल शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदैव विराजते हैं और जिनका स्मरण करते ही मन निर्मल हो जाता है और कलियुग के सब पाप दूर हो जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही। जो पातक मई मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता। अवधि सुर बर नई।
कर मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहें, ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। जिनको छूकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने उत्तम गति पाई, जिन चरणारविंदों के मकरंद को शिवजी ने अपने सिर पर धारण किया, जिसे देवताओं ने पवित्रता की सीमा कही, जिन चरण कमलों में मुनिजन अपने मन को भंवरा बना के और सेवा करके इच्छा अनुसार गति पाते हैं, बड़े भाग्यवान जनक जी उन्हीं चरणों का प्रक्षालन करने लगे। तब सब लोग जय जयकार करने लगे। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारु दो कुल गुर करें, भयो पानी गहन बिलो की, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें। सुख मूल दूलहु देख, दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो, कर सोच कर लोक वेद विधान, कन्या दान नृप भूषण कियो। वर और कन्या के हाथ मिलाकर दोनों कुल गुरु शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर सब देवता, मनुष्य और मुनिजन आनंद में भर गए। आनंद कंद दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकायमान हुआ और हृदय उमड़ने लगा। तदनंतर राज शिरोमणि जनक जी ने लोक और वेद की विधि से कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि, श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु, कियो विदेहु मूरति सांवरी, कर होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भांवरी। जैसे हिमाचल ने पार्वती शिवजी को और समुद्र ने लक्ष्मी श्रीहरि जी को दी, वैसे ही राजा जनक ने सीता रामचंद्र जी को समर्पण की। यह सुंदर नई कीर्ति संसार में फैल गई। विदेह विनती कैसे करें, क्योंकि सांवली मूर्ति ने तो उन्हें विदेह कर दिया है। विधि पूर्वक होम करके गांठ जोड़ी गई, भांवरें होने लगीं। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनि हर्षहि बरषहि विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और बाजों का शब्द सुनकर चतुर देवता बहुत प्रसन्न हुए और कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। कुंवर कुंवरी कल भांवरि देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि, जाय न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहों सो तोरी। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं, सब सादर सहित नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जाता, जो भी उपमा दी जाए वह थोड़ी है। राम सीय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणिखंभन माही, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम ब्याह अनूपा। रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणि के खंभों में जगमगाने लगी, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धरकर रामचंद्र जी का अनुपम विवाह देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। दर्शन की अभिलाषा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं, इस कारण बारंबार प्रकट होते और छिप जाते हैं। देखने वाले उस समय मग्न हो गए, जनक जी के समान सुध बुध भूल गए।
प्रमुदित मुनिन्ह भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सीय सिर सेंदुर देही, शोभा कहि न जात विधि केही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराईं और नेग सहित सब रीति पूरी की। रामचंद्र जी ने सीता जी के मस्तक पर सिंदूर लगाया। उस समय की शोभा किसी प्रकार कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरनीके, शशि भूष अहि लोभ अमीके। बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। मानो सांप अमृत के लोभ से लाल पराग को कमल में भली भांति भरकर चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। तब वशिष्ठ मुनि ने आज्ञा दी तो वर और दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुनि पुनि देख, अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भर भुवन रहा उछाह, राम विबाहु भा सब ही कहा। कही भांति बरनि सिरात, रसना एक यह मंगल महा। रामचंद्र जी और सीता जी को सिंहासन पर बैठे हुए देखकर राजा दशरथ जी मन में बड़े आनंदित हुए और अपने पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के नवीन फल को देखकर बारंबार उनका शरीर पुलकित होने लगा। संसार में उत्साह छा रहा है। रामचंद्र जी का विवाह हो गया, यह सबने कहा। उनका वर्णन कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि मुख एक है और मंगल अधिक हैं। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज संवारी कै। मांडवी श्रुत कीरति, उर्मिला कुंवरी लई हंकारी कै। कुश केतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत, कर सो ब्याहि नृप भरतहि दई। तदनंतर जनक जी ने वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुति कीर्ति, उर्मिला इन तीनों कुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी, जो कि गुण, शील और शोभा की मूर्ति थीं, सब रीति करके प्रेम पूर्वक भरत जी को ब्याह दी। जानकी लघु भगिनी, सकल सुंदर शिरोमणि जानिकै। सो तनय दीन्हि ब्याहि, लखनहि सकल विधि सन्मानिकै। जेहि नाम श्रुत कीरति, सुलोचनि सुमुखी सब गुण आगरी। सो दै रिपुसूदनहि, भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर सब प्रकार सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दी, और जिनका नाम श्रुति कीर्ति था और जो सुंदर नेत्र और सुंदर मुख वाली, सब गुणों से भरी, रूप और शील में प्रसिद्ध थीं, वह राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दी। अनुरूप बर दुल्हिनी, परस पर लखि सकुचहि हर्षहि। सब मुदित सुंदरता, सराहहि सुमन गुरगन बरषहि। सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजहि। जन जीव उर चारियु, अवस्था विभुन सहित विराजहि। समान रूप वाले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को देखकर सकचाते हुए मन में प्रसन्न होने लगे। सब लोग प्रसन्न हो उनकी सुंदरता की बढ़ाई करने लगे। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। सुंदर दुल्हनें दूल्हों के साथ मंडप में शोभायमान हुई, मानो चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों सहित विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहार।
जन पाए महिपाल मनी, क्रियन सहित फल चार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। महाराज दशरथ जी सब पुत्रों को बहुओं समेत देखकर प्रसन्न हुए, मानो नृप श्रेष्ठ ने क्रियाओं के साथ चारों फल पाए हैं। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कह न जाय कछु दायज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। जैसी रामचंद्र जी के विवाह की विधि कही, उसी रीति से सब राजकुमारों का भी विवाह हुआ। दहेज इतना अधिक था जो कुछ कहा नहीं जाता। सुवर्ण और मणियों से मंडप भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। कंबल, वस्त्र और रंग बिरंगे कपड़े भांति भांति के बहुमूल्य और बहुत से थे। हाथी, घोड़े, दास और दासी, अलंकारों से सजी कामधेनु के समान गौएं। वस्तु अनेक करिए कि मिलेखा, कह न जाय जानहि जिन्ह देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। बहुत सी वस्तुएं थी जिनकी गिनती कहाँ तक की जाए, कही नहीं जा सकती। जिन्होंने देखा वही जाने। लोकपाल उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने सब वस्तुएं सुख मानकर ले लीं। दीन जाच कन्हि जो जेहि भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोरि जनक मृदु बानी, बोले सब बरात सन्मानी। उसमें से जो जिसको भला लगा वह याचकों को दिया, जो बच रहा वह जनवासे में आया। तब हाथ जोड़कर राजा जनक जी मधुर वाणी से सब बारात का सम्मान करके बोले। सन्मानि सकल बरात आदर दान, विनय बढ़ाई कै प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे। पूज प्रेम लड़ाई कै सिरुनाई देव मनाई। सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाऊ सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। सब बारात का दान, विनय और बढ़ाई करके सम्मान किया और आनंदित होकर बड़े बड़े मुनियों को प्रणाम कर प्रेम सहित पूजन किया। देवताओं को सिर नवाकर और मनाकर हाथ जोड़कर सबसे कहा कि देवता और साधु जन तो प्रेम चाहते हैं, क्या समुद्र अंजलि भर जल देने से संतुष्ट होता है। कर जोरि जनक बहोरि बंधु समेत, कोसल राय सो बोले मनोहर बयन सानि। स्नेह शील सुभाए सो संबंध राजन रावरे। हम बड़े अब सब विधि भये, एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लय। फिर राजा जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर महाराज दशरथ जी से स्नेह युक्त शील स्वभाव के मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके संग संबंध करके हम सब प्रकार से बड़े हो गए। आप हमको इस वैभव समेत बिना मोल लिए अपने दास जानिए। ए दारिका परिचारिका, कर पालिबी करुणा नई। अपराध क्षमि बो बोल पठय, बहुत हों ढीठयो कई। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान, निधि समधि किए।
कहे जाति नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूरन हिये। इन कन्याओं को टहलनी समझकर पालन करना। आपको जो हमने बुला भेजा सो अपराध क्षमा करना। हमने बहुत ढिठाई की। यह सुन सूर्य कुलभूषण दशरथ जी ने अपने समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। आपस में प्रेम भरे मन से जो विनती की वह कही नहीं जा सकती। वृंदार का गण सुमन बरसहि राउ, जनवासे ही चले दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई कै। दूल्ह दुल्हिन सहित सुंदरी चली, मनोह चली कोह बर ल्याई कै। राजा दशरथ जी जनवासे को चले। उस समय देवतागण फूल बरसाने लगे, नगाड़े बजने लगे, जय जयकार और वेद ध्वनि होने लगी। आकाश और नगर में आनंदमय खेल तमाशे भली प्रकार होने लगे। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सखियां मंगल गीत गाती हुई दुल्हिनों सहित दूल्हों को कोहबर को ले चलीं। पुनि पुनि राम ही चितव सिय, सकुचति मन सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जानकी जी बारंबार रामचंद्र जी को देखकर सकुचाती हैं, पर मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे नेत्र मनोहर मछली की शोभा को हर लेते हैं। श्री राम।